नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं भी काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं ले पाया, है ना। लेकिन इस बीच मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं जो आपको फरवरी में दिखाई देंगे, है ना। हमारे चैनल द्वारा आपको कई सारी जो क्लासेस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आने वाले जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए, तो वो आपको मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों की। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है, कहाँ पे है। तो ये आपका भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो भोपाल में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसके बाद जो आपका भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग है, कौन? भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। उसने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं, तो इनको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, अभी मैं आपको केवल बता रहा हूं कि कौन कौन से 5 भाग हैं। अभी हम मैप के माध्यम से, ठीक है, एक एक करके सारे भागों का क्षेत्र देखेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो मिट्टियों का विभाजन है उसके अंतर्गत काली मिट्टी की, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका काली मृदा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा आपका लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा मिश्रित मृदा, ठीक। चौथा है आपका जलोढ़ मृदा। चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके अलावा इस वीडियो की जो पीडीएफ रहेगी ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके फिर नोट डाउन कर, ठीक। चलिए, अगली है आपकी लेटराइट मृदा, ठीक है। क्या है मृदा? लेटराइट मृदा। तो ये जो 5 प्रकार हैं, ये मध्य प्रदेश में मिट्टियां इतने प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? काली मृदा, लाल पीली मृदा, मिश्रित मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा। अब काली मृदा के भी 3 प्रकार हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं ये 3 प्रकार?
तो पहला तो है आपका गहरी काली मृदा। ठीक। फिर है आपका साधारण काली मृदा। ठीक है। और फिर आपका आता है छिछली काली मृदा। तो ये पूरा हो गया मध्य प्रदेश में मिट्टियों का विभाजन। अब हम मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जा रही है ना। चल, तो ये आपके सामने मध्य प्रदेश का मैप है। यदि हम यहाँ से चालू करें, ठीक है ना, यहाँ से यदि हम प्रारंभ करते हैं और इसको कुछ इस टाइप से मिला देते हैं, तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, इसको जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, या इसी को हम कछारी मृदा भी बोलते हैं। जलोढ़ मृदा। ठीक है। इसके बाद जो आपका ये बालाघाट वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इस टाइप से, ये जो क्षेत्र है ये लेटराइट मृदा का क्षेत्र है। तो मैं अलग टाइम से बना देता हूँ, क्रॉस बना लेता हूँ यहाँ पे। कौन सा क्षेत्र है ये लेटराइट मृदा का क्षेत्र है। एक मिनट, लिख देता हूँ यहाँ पे। लेटराइट मृदा। आवाज क्लियर ना आ रही हो, या फिर आपको जो वर्ड है वो समझ में ना आ रहे हो, या वर्ड छोटे लग रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में उनको सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो ये आपका लेटराइट मृदा वाला क्षेत्र हो गया। फिर यहीं से आपका चालू होता है कुछ इस प्रकार से। ये जो क्षेत्र है ये आपका लाल पीली मृदा का क्षेत्र है। लाल पीली मृदा। ठीक है। यहाँ पे पाई जा रही है लाल पीली मृदा पूरे क्षेत्र में। ठीक। अब इनको इस टाइप से बना लीजिए, तो यहाँ पे ये अलग करने के लिए हो गया, है ना। ठीक है। ये आपका कौन सा है? लेटराइट मृदा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस एरिया में कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको साधारण काली मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी मृदा रहेगी? साधारण काली मृदा। ठीक। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, तो बॉक्स बना दो चौकोर वाले। ये कौन सा मृदा पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है आपकी छिछली मृदा। छिछली काली मृदा। ठीक। और ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगी मिश्रित मृदा। कौन सी मृदा? मिश्रित मृदा। बाकी का ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये है आपका गहरी काली मृदा का क्षेत्र। ठीक है। तो ये कुल 5 प्रकार की जो मृदाएं हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जा रही है। पहली आपकी जलोढ़ है। ठीक। दूसरी आप लिख लें लेटराइट मृदा। फिर लिख लें आप तीसरी मिश्रित मृदा। फिर आप लिख लें यहाँ पे चौथी लाल पीली मृदा। फिर इसके बाद ये काली मृदा। ठीक है।
अब ये जो सारे हैं ना ये काली मृदा के, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उनको कुल 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो आपका भोपाल में, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी या फिर कब की गई थी, तो 1988 में की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारी मृदाओं के बारे में, है ना। सारी एक एक करके सारी मृदाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको जानने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं मिश्रित मृदा से, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले, मिश्रित मृदा पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मिश्रित मृदा है वो किस क्षेत्र में है। वो तो आपको दिख ही रहा है मैप के माध्यम से कि ये कौन सा क्षेत्र है। जब मैंने आपको मैपिंग करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र जो है ये, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब जैसे आप मिश्रित मृदा को देखें तो जो मिश्रित मृदा है, ठीक है, बघेलखंड आंशिक रूप से लग रहा है, यहाँ पे आप फिर बोलेंगे ये जो आपका विंध्य प्रदेश है ना और बुंदेलखंड, ये विशुद्ध रूप से, है ना, ठीक। चलो, तो मिश्रित मृदा की जब हम बात करते हैं तो मिश्रित मृदा मध्य प्रदेश में लगभग 10% भाग पर है। यह मृदा लगभग 10% भाग पर फैली हुई है। कितने प्रतिशत भाग पर, मध्य प्रदेश के 10% भाग पे ये मृदा फैली हुई है। इस मृदा में आयरन की प्रचुरता होती है। क्या है कि कौन सा तत्व यहाँ पे पाया जाता है, आयरन जो होता है उसकी क्या होती है, प्रचुरता होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं। आपको याद रखना है कि इसमें फसल यदि हम देखें तो आपका गेहूं, धान व तिल, ये जो है ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। ये इस मिट्टी में आराम से उगाई जाती है। इसका क्षेत्र क्या है, वैसे तो मैप से क्लियर है लेकिन फिर भी लिख लो। क्षेत्र यदि पूछा जाए तो आप लिख के आएंगे बुंदेलखंड, और दूसरा आप लिख के आएंगे क्या, बिंद क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी मृदा हो गई, मिश्रित मृदा ही हो गई, है ना। ये आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाल पीली मृदा के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं लाल पीली मृदा, ठीक है। तो जो आपकी लाल पीली मृदा है इसमें इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यदि हम बात करें निर्माण की लाल पीली मृदा का, तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपरदन से, चट्टानों के अपरदन से, ठीक। अन्य नाम भी हैं इसके, वो भी लिख लो। अन्य नाम क्या क्या है, इसको चलका भी बोलते हैं और इसको डोरसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोरसा, ठीक है। डोसा नहीं है, डोरसा है, डोरसा, ठीक। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के लगभग 33% क्षेत्रफल पर पाई जाती है।
कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? 33%। फसल कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट है? तो यह मृदा जो है धान की फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना? और इसका जो विस्तार है, विस्तार कहाँ पे है? तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको इसका विस्तार मिलेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश मतलब ये जो आपको दिख रहा बघेलखंड वाला एरिया, यहाँ इसको आपको क्या मिलेगा? विस्तार मिलेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है ना? अब इसको हमने लाल पीली मृदा बोला है, तो इसका जो पीला रंग है, ठीक है, वो फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण होता है। जब फेरिक ऑक्साइड का जलयोजन होता है तब जाके पीली मृदा का रंग क्या होता है? पीला पड़ता है। ठीक है। अब इसको लाल मृदा भी बोलते हैं। तो इसमें फेरिक आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग क्या है? लाल भी होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको लिख लेना है। ठीक है। चलो, अब हम लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ें। ठीक। तो लेटराइट मृदा, तो इसके बारे में पहला फैक्ट लिख लीजिए आप कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। इसके अन्य नाम हैं, इसके अन्य नाम लेटराइट मृदा के अन्य नाम की यदि हम बात करें ना, तो इसको लाल भूरी मिट्टी या फिर भट्टा मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल भूरी मिट्टी, लाल भूरी, या इसी को हम भट्टा मिट्टी भी बोलते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है? ईंटें बनाई जाती हैं। ईंटें आपने देखा होगा लाल कलर की होती हैं, लाल कलर की जो ईंटें होती हैं, ठीक है, वो इसी मिट्टी से बनाई जाती हैं, इसलिए इसको भट्टा मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें इस मिट्टी की, तो ये लगभग मध्य प्रदेश के 2.5% भाग पर पाई जाती है, जो कि बहुत कम है। इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। जो आपका ह्यूमस होता है वो इस मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना? ह्यूमस जो होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा यदि हम फसलों की बात करें कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे ज्वार हो गया, और आपका मक्का हो गया, बाजरा हो गया। ये सारी फसलें इस मिट्टी में क्या की जा सकती हैं? उगाई जाती हैं। इसका विस्तार देख लो तो आप इसका विस्तार समझ रहे होंगे। वैसे तो सतपुड़ा क्षेत्र है ना? सतपुड़ा क्षेत्र में भी छिंदवाड़ा, बैतूल, है ना, इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना? और थोड़ी बहुत मात्रा में ये मिट्टी आपकी नीमच और मंदसौर और श्योपुर में भी पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पाई जाती है ये? नीमच, मंदसौर और श्योपुर में भी ये मिट्टी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मृदा हो गई? लेटराइट मृदा हो गई। चलिए, अब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। ठीक। जलोढ़ मृदा पढ़ा क्या हमने? अभी नहीं पढ़ा। तो हम जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें। ठीक। चलो देख लो। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप लोगों को राइटिंग छोटी लगे, है ना, या कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट करें। अगले वीडियो में अपन उसको सुधार लेंगे। है ना? निर्माण इसका नदियों के अवसाद के जमने से होता है। नदियों के अवसाद के जमने से इसका निर्माण होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको दोमट मृदा भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, दोमट मृदा। ठीक। ये जो मृदा है वो आपकी गेहूं, गन्ना और सरसों के लिए उपयुक्त है। गेहूं, गन्ना और सरसों, ये जो तीन फसलें हैं इनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ पे है, तो इसका विस्तार चंबल घाटी क्षेत्र में है। चंबल घाटी क्षेत्र बोले तो, चंबल घाटी क्षेत्र बोले तो क्या होगा आपका, वही मुरैना, भिंड, ग्वालियर साइड। ये जो आपको दिख रहा है ये मैप में, ये वही तो रीजन है। तो इस क्षेत्र में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक। चलो, इसके अलावा जो जलोढ़ मृदा है वो आपका मध्य प्रदेश में 3% भाग पर पाई जाती है। क्षेत्र कितना है इस मृदा का, 3% भाग है मात्र। ठीक है। अब इस मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है, जिस कारण ये क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये फैक्ट लिख लो, ये जो आपकी मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और ये उपजाऊ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ लिख गया क्या, उपजाऊ लिख लो यहाँ पे भैया। ठीक। उपजाऊ है ना, क्योंकि इसमें पोटाश की अधिकता पाई जाती है, इसलिए ये आपकी क्या होती है, उपजाऊ होती है। पोटाश की पोटाश की अधिकता के कारण ये कैसी होती है आपकी, उपजाऊ होती है। ठीक है ना। चलो, तो ये हमने पढ़ा मिट्टियों के बारे में। अब एकमात्र मिट्टी बची है, वो है आपकी काली मिट्टी, उसको भी देख लेते हैं अपन। चलिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में काली मिट्टी की। ये जो मिट्टी है आपकी, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे। यहाँ आपका नीमच से लेके यहाँ पे पूरा ये बड़वानी तक फैला हुआ है ना, ये भोपाल ओपाल, ये पूरा रेंज है ना। इसके अलावा आपका ये गहरी काली मिट्टी, फिर छिछली काली मिट्टी, एक बहुत बड़े भूभाग में जो काली मिट्टी है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब ये भूभाग आंकड़ों में क्या है, तो आंकड़ों में ये भूभाग है 47%। तो हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जा रही है, तो 47% क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा साथ ही देखो 47% है, यानी कि ये सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। क्या है ये, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है। इसके अलावा इस मिट्टी के कुछ अन्य नाम भी हैं, वो भी आप लिख लो। इसको आप रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक। रेंगुर बोलते हैं इसको, कन्नर बोलते हैं इसको। इसको हम कपाशी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कपास की पैदावार के लिए अच्छी है ना। इसको चेरनोजम भी बोला जाता है। इतने सारे इस मिट्टी के क्या है, आपके नाम है। इनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक। इन मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, निर्माण में आप लिख लेना बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से।
बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से, ठीक है ना, इनका क्या होता है निर्माण। अब हम इनकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो जो काली मिट्टी है इसको स्वयं जोत वाली मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वयं जोत वाली मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा काली मृदा को जो आपका काला रंग है काली मृदा का, वो काय के कारण होता है? तो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट, इस कारण से इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इस मिट्टी में लोह एवं चूना तत्व की क्या होती है? अधिकता पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है आपका गहरी काली मिट्टी, फिर आती है आपकी छिछली काली मिट्टी, और फिर आती है साधारण काली मिट्टी। तो जो आपकी साधारण काली मिट्टी है ये आप देख रहे होंगे मालवा क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ फैली है ये? मालवा क्षेत्र में, ठीक। गहरी काली मिट्टी जो है, सॉरी, ये जो डायग्राम है ना इसमें लिखा गलत है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, सही क्या करना है हमें कि जो आपका ये जो साधारण काली लिखा ना, साधारण काली की जगह यहाँ पे आप कर लो गहरी काली मिट्टी। क्या कर लो यहाँ पे? गहरी काली मिट्टी यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। और जो यहाँ ये गहरी काली मिट्टी लिखा है इसको सुधार लो। ये मैंने अभी जब मिट्टी काली मिट्टी पढ़ी ना तब मुझे समझ में आया कि ये जो है ये आपकी साधारण काली मिट्टी है, ठीक है ना। कौन सी है? साधारण काली, बाकी ये चिचली काली सही लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि ये जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में पाई जाती है आपकी गहरी काली मिट्टी। साधारण काली मृदा जो है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? तो साधारण काली मृदा जो है वो आपकी पाई जाती है निमाड़ क्षेत्र में और आंशिक रूप से मालवा से क्षेत्र में। साधारण काली ये आपकी निमाड़ साइड पाई जाती है, ठीक है ना। और जो छिछली काली मृदा है वो आपकी कहाँ पाई जा रही है? तो वो आपकी सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा। ये जो मालवा क्षेत्र है यहाँ पे साधारण काली मिट्टी है। जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें आपको सही करके दे दूंगा, तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। अब यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।